णमोजराणम् उस्हादीजिणवराणं णमयोनियावड्ढमाणजिणनाहं धम्मदंसणवेन्नाणं वोच्छामि पाय्येवाकरणं हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण श्री सिद्धहैम शब्दानुशासन ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में हम सभी ने प्राकृत भाषा की व्याकरण का सीखने का अभ्यास किया है और तृतीय पाद का 69 सूत्र हम अध्ययन कर चुके हैं। 70 नंबर का सूत्र आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस सूत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सूत्र है तदो णः स्यादौ क्वचित। तदो णः स्यादौ क्वचित यानी कभी कभी। यहाँ इस जो सूत्र के अनुसार कह रहे हैं तद प्रत्यय में, तद सर्वनाम में, तद सर्वनाम में क्या हो जाता है? णः। णः मतलब णा हो जाता है। कब? स्यादौ यानी क्वचित, क्वचित यानी कभी कभी। स्यादौ मतलब सी आदि विभक्तियां लगी होने पर इस तद सर्वनाम में णा आदेश हो जाता है। ठीक है, जब पुल्लिंग शब्द होगा तब सर्वनाम का तो णा आदेश होगा और स्त्रीलिंग में दीर्घ णा आदेश हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रखें। स्त्रीलिंग में दीर्घ आकारांत हो जाएगा और पुल्लिंग में अकारांत रहेगा। तो ये विकल्प से होता है। जैसे एक उदाहरण दिया, तम पश्य। विभक्ति होने पे कह रहा है सी आदि विभक्ति, कोई सी भी विभक्तियां हो उस सर्वनाम के बाद में तब ही तद के स्थान पर ना होगा। ठीक है, तो तम पश्य यानी तम जो है तद सर्वनाम में द्वितीय एकवचन विभक्ति लगी हुई है। ये वाक्यांश है, ये शब्द नहीं है, ये वाक्यांश है। मतलब पश्य यानी देखना, ये पश्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, वाक्य है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ तम के स्थान पर प्राकृत में हुआ णम और पश्य का पेच यानी णम पेच इस वाक्यांश की प्राकृत बनी। अब इसको अपन ने सिद्ध करें कि कैसे ये णम पेच बनेगा। तम को सिद्ध किया सबसे पहले। तम में क्या है? तद सर्वनाम है और अम विभक्ति लगी हुई है। अम मतलब द्वितीय एकवचन। तद सर्वनाम में पूरे तद के स्थान पर णा आदेश किया, यहाँ णा कर दिया और अम का द्वितीय विभक्ति म होता है। किस सूत्र से? 5 नंबर के सूत्र से, अमोश से। उस सूत्र से अम के स्थान पर म आदेश होता है, तो ये माँ लिखा और इस माँ का मोनुस्वारम करके माँ का अनुस्वार कर दिया। इसमें णा माँ में जोड़ दिया संधि की पहले, उसके पश्चात मोनुस्वारम सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया तो डम बन गया। और पश्य के स्थान पर पेच आदेश होता है। किस सूत्र से? 4/181 नंबर का सूत्र है, जिसमें दृश्य धातु के कई आदेशों का वर्णन किया है, जिसमें पश्य भी दृश्य धातु है, उसके स्थान पर पेच आदेश होता है इस सूत्र के अनुसार। तो पूरा वाक्यांश क्या सिद्ध हो गया? णम पेच, इस 70 नंबर के सूत्र से। कब? जब द्वितीय विभक्ति लगी हुई है तब। अब आगे देखें, तृतीय विभक्ति यदि लगी हो, तेन भणितम, इसकी प्राकृत बनेगी णेन भणितम। ये तेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। तद सर्वनाम में तृतीय एकवचन लगी हुई है। जैसे तई कृतम, तो तई शब्द में तद सर्वनाम में कौन सी विभक्ति? तृतीय बहुवचन लगी हुई है। ताभी, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, क्योंकि स्त्रीलिंग का भी अपन को प्रयोग करना है ना। स्त्रीलिंग में दीर्घ णा आदेश करते हैं, तो यहाँ भी तृतीय बहुवचन लगी हुई है। और बाकी के जो पीछे शब्द लिखे हुए हैं वो उनके साथ लगे हुए वाक्यांश है, इसलिए उसमें सिद्ध नहीं करना है। ये सर्वनाम वाले शब्द में अपन को सिद्ध करना है। तो तेन भणितम को प्राकृत बनेंगे णेन भणियम। तेन को लिखा, तेन कैसे बनेगा? तद धन टा, तद सर्वनाम है मूल शब्द और टा उसमें तृतीय विभक्ति एकवचन जोड़ा है। तो तद के स्थान पर णा आदेश किया सूत्र नंबर 70 से, और टा के स्थान पे क्या होता है? टा आमोरणा, 3/6 नंबर के सूत्र से टा के स्थान पर णा आदेश किया। लेकिन जब 3/6 लगेगा तो साथ में 3/14 भी लगेगा। टाण सस्य, जिससे मूल शब्द का जो स्वर है आ के स्थान पे ए हो जाता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने एण। णा में जोड़ दिया तो ये बना णेण। ठीक, भणितम का माँ का अनुस्वार किया। किस सूत्र से? नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय लगा हुआ है 3/25 से,
और मनुस्वार से माँ का अनुस्वार कर दिया तो वणि तम बना और ता का लोप कर दिया। कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप सूत्र से 1/177 से तो ता का लोप किया तो यहाँ बचा वणियम। तो ये शब्द हो गया ऋण वणियम। अगला उदाहरण है तई कृतम, यानी कि यहाँ तत्सर्वनाम में तृतीय बहुवचन विभक्ति लगी हुई है। इसको तई को सिद्ध करेंगे तद धन भिस, तद के स्थान पर ण आदेश किया और भिस का प्रत्यय होता है ही। 3/7 सूत्र से भिस का प्रत्यय लगाया ही, लेकिन जहां भिस लगता है वहां 3/15 नंबर के सूत्र से मूल शब्द का स्वर अ के स्थान पर ए हो जाता है, यानी एहिम इसमें जोड़ेंगे। तो णा में एहिम जोड़ा तो णेहिम बना और कृतम का बना कयम। कैसे? 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से हमने इसका अनुस्वार किया और रितोत 1/126 नंबर के सूत्र से हमने री के स्थान पर आ कर दिया, तो ये बन गया कतम और ता का लोप कर दिया इसी कागा चाजा तादा पायावाम प्राय लोप सूत्र से। और उसके पश्चात अवर्ण यश्रुति सूत्र लगाया 1/180 नंबर का, जिससे आ से या हो गया तो कयम बना, यानी पूरा वाक्यांश क्या बना? णेहिम कयम। अगला उदाहरण है, ये पुल्लिंग के उदाहरण थे क्योंकि हमें दोनों में सिद्ध करना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। एक स्त्रीलिंग का उदाहरण देखा, जो तद सर्वनाम है उसका संस्कृत में स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन में ताभी बनता है। तो ताभी कृतम, जिसकी प्राकृत बनेगी नाहिम कयम। ठीक है, कृतम तो अपन ऊपर बना लिया, कयम वैसे का वैसा बनना है। और ताभी को सिद्ध करेंगे तो इसको अपन ने तोड़ के लिखा, जिसमें तद सर्वनाम है धन भिस प्रत्यय और स्त्रीलिंग वाची लगाना है। ठीक है, भिस के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई अलग प्रत्यय नहीं है, एक ही प्रत्यय है। तो वही 3/7 नंबर के सूत्र से ही लगाया और तद के स्थान पर ना आदेश कर दिया। लेकिन इसमें मूल स्वर को अ का ए नहीं करेंगे क्योंकि ये अकारांत शब्द नहीं है, आकारांत शब्द है। ऊपर हमने ए इसलिए लगाया था क्योंकि णा जो था अकारांत शब्द था, वो नियम अकारांत शब्दों के लिए है और पुल्लिंग शब्दों के लिए है। ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है और आकारांत शब्द है, इसलिए इसमें आ का ए नहीं होगा, यानी 3/14 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा। सिर्फ 3/7 से इसके स्थान पे ही किया और इसकी संधि कर दी राहिम। पूरा वाक्यांश क्या बना? राहिम कयम। इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लिंगों में हमने इस सूत्र का प्रयोग समझा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 71। इस सूत्र का कल हमने कई बार प्रयोग किया था। कि महा कस्त्र तसोश्च, किम सर्वनाम में का हो जाता है। किम सर्वनाम का आदेश हो जाता है। कब होता है? जब किम सर्वनाम में कस्त्र यानी त्रा प्रत्यय लगा हो। त्रा प्रत्यय कौन से होते हैं? जब स्थानवाचक प्रत्यय होते हैं उनको त्रप प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत के अनुसार त्रप प्रत्यय स्थानवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। यदि वो लगे हों या विभक्ति बोधक तसोश्च मतलब विभक्ति बोधक प्रत्यय लगे हों, सो मतलब सी आदि विभक्ति। और ता यानी ता प्रत्यय कौन सा होता है? संबंध सूचक जो प्रत्यय होते हैं, तस संस्कृत के अनुसार तस प्रत्यय बोलते हैं जिनको, वो लगे हों। यानी 3 तरह के प्रत्यय। पहला तो त्रप प्रत्यय यानी स्थानवाचक, दूसरा संबंध सूचक यानी ता तस, और तीसरा विभक्ति वाचक जो प्रत्यय हैं वो लगे हों, तब किम का आदेश हो जाता है। हालांकि कलम ने कई बार इसको लगाया और सिद्ध भी किया है। तो आज पुनः देखते हैं किम विभक्ति बोधक प्रत्यय कौन से होते हैं। विभक्ति बोधक जैसे प्रथमा एक वचन, द्वितीय एक वचन, तृतीय बहुवचन, ऐसे करके सारे ये विभक्ति बोधक कहलाते हैं, है ना। त्रप प्रत्यय कौन से होते हैं? तो त्रा जिसमें लगा हो, जैसे कुत्र। अब ये अपन सिद्ध करेंगे। तस प्रत्यय यानी
तहा लगा हो लास्ट में। जैसे विभक्ति बोधक का बनाते हैं सबसे पहले, किम धन सी, इसके स्थान पे का आदेश के, क्योंकि सी प्रत्यय लगा हुआ है, और सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3/2 नंबर के सूत्र से, यानी अकारांत शब्द बन गया। अकारांत पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाने के लिए पुल्लिंग सी प्रत्यय का ओ होता है, तो यहां ओ क्या बन गया, को, को। इसी तरह से द्वितीय विभक्ति जोड़ी किम धन अम, इसके स्थान पे का धन 3/5 नंबर के सूत्र से अम के स्थान पर माँ, और फिर 1/23 नंबर के स्थान सूत्र से माँ का अनुस्वार। ये 2 सूत्र लगेंगे द्वितीय विभक्ति के लिए, तो ये क्या बन गया, कम, को कम। तृतीय विभक्ति बनाने के लिए किम धन टा, इसके स्थान पे का और धन टा, टा के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले टा के स्थान पे अभी अपन बहुवचन और बना रहे हैं, जस और सस, जस सस एक जैसे बनेंगे इसलिए एक साथ बना। किम के स्थान पे का आदेश कर दिया, और जस और सस में कौन सा सूत्र लगेगा, 3/4 नंबर का सूत्र जस ससो लुक, जिससे जस और सस की प्राप्ति एंड लोप। लोप करने के बाद कौन सा सूत्र लगेगा, 3/58 नंबर का सूत्र जस के लिए, क्योंकि वो सर्वनामों के लिए है सूत्र। जस प्रत्यय में ए हो जाता है, अ के स्थान पर ए, जस में ए हो जाता है। अलग अलग बनाएंगे यानी कि इसको, जस में ए किया तो क्या बन गया, के। अब सस बनाया, क धन 3/4 से सस का लोप किया, और उसके पश्चात 3/14 नंबर के सूत्र से क्या कर देंगे, टाण सस्सेत सूत्र से आ के स्थान पर ए, तो यहाँ भी के ही बनेगा, लेकिन सूत्र अलग अलग लगेंगे। इसमें जस में 3/58 से ए किया है, मतलब जस के स्थान पर ए किया है, यहाँ सस को लोप करके उससे पूर्व वाला जो शब्द है उसमें ए किया है। अब क्या करेंगे, टा बनाए, किम धन टा, का धन, टा में क्या होगा, टा मोरना, 3/6 नंबर का सूत्र, टा के स्थान पर ना, और उसके बाद में ये 14 नंबर का सूत्र फिर से रिपीट होगा, आ का ए करने के लिए, तो ए ने जोड़ा, ये बन गया केण। इस तरह से अपन सारे रूप बना सकते हैं, विभक्ति प्रत्यय ये कहलाएंगे। अब क्या कहा, त्र, यानी त्र प्रत्यय कौन से होते हैं, तो जैसे कुत्र, कुत्र शब्द बनता है संस्कृत में, तो इसमें क्या लगा है, त्र प्रत्यय, किम धन त्र प्रत्यय, किम धन त्र प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, कुत्र के, और जिसकी प्राकृत बनेगी कथ। अब कैसे बनेगी वो भी बताते हैं। इसके स्थान पे लिखा का धन, 2/161 नंबर का सूत्र क्या है, त्रपो ही हत्था, यानी त्र प्रत्यय में त्र के स्थान पर ता और था हो जाता है, ये बन गया कथ। हाँ, तस प्रत्यय कौन से होते हैं, तो तस में बनता है संस्कृत में कुतः, किम धन तस, किम के स्थान पर का धन, तस में क्या हो जाएगा, इस सा का विसर्ग, किस सूत्र से, नहीं ये जो अंतिम प्रत्यय लगा, अंतिम व्यंजन लगा हुआ है, ये कैसा है, अंत व्यंजन से सूत्र से अपन लोप नहीं करेंगे इसका, इसके स्थान पे विसर्ग का
ओ कर देंगे, यानी संस्कृत में इसके स्थान पर विसर्ग होता है, अंत में जो हलंत वाला होता है उसके स्थान पर विसर्ग होता है। तो संस्कृत का पहले लिख लिया और फिर विसर्ग के स्थान पर लोप, 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का लोप। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विसर्ग का ओ किया तो। और यहाँ 2/161 नंबर का सूत्र है जिसमें तस् प्रत्यय के स्थान पर तो और दो प्रत्यय लगते हैं। तो सीधे प्रयोग कर सकते हैं हम, तस् के स्थान पर क्या करते हैं हम, तो या दो जोड़ दीजिए, कत्तो या कदो, कत्तो और कदो। और तो का यदि यहाँ लोप कर दो क्या बन जाएगा, कौ भी बन सकता है। दो का दा का लोप कर दो क्या बन जाएगा, कौ। इस प्रकार से कई रूप इसके बनते हैं। इस सूत्र पूर्ण हुआ और इसके उदाहरण भी ना। अगला सूत्र सूत्र नंबर 72। इदमः इदम इमः, इदम इमः, यानी इदम सर्वनाम में इदम के स्थान पर इम हो जाता है। इस सूत्र का भी अपन ने कल प्रयोग किया था, लेकिन कब होता है, जब इदम सर्वनाम के बाद में विभक्ति बोधक प्रत्यय लगे हो तभी ही होगा। यदि विभक्ति बोधक प्रत्यय नहीं है, अकेला इदम शब्द लिखा हुआ है, तब नहीं होगा। तो विभक्ति बोधक प्रत्यय होने पर इदम के स्थान पर क्या हो जाएगा, इम। ये पुल्लिंग में है। और यदि स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, इमा हो जाएगा, इमा स्त्रीलिंग में आकारांत बन जाएगा। ठीक है, बनाएंगे इदम का सी रूप, इदम धन सी विभक्ति, इसके स्थान में क्या लिखा, इम धन सी, सी का क्या हो जाएगा, ओ। कौन से सूत्र से, 3/2 नंबर के सूत्र से पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ होता है। तो ये बन गया इमो। दूसरा इदम धन जस, यानी प्रथमा बहुवचन। ठीक है, जस में अभी जो 3/58 नंबर का सूत्र लगाया था उससे क्या कर देंगे, ए, क्योंकि वो सर्वनामों के लिए ही है, वो जस के स्थान पर ए, और यहाँ इम धन ए, क्या बना, इमे। तीसरा इदम धन अम, द्वितीय एक वचन, क्या बनेगी, इम धन मा, और मोनो 3/5 नंबर के सूत्र से अम के स्थान पर माँ किया और 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार कर दिया, तो इमम बन गया। अगला इदम धन सस, इदम के स्थान पर इम, धन सस के स्थान पर वही 3/4 नंबर के सूत्र से सस लोप, और फिर 3/14 नंबर के सूत्र से आ का ए, ये बनेगा इमे। इदम धन टा, तो इम धन टा में क्या होगा, वही टा आमोरणा,
और इसके साथ में ये 3 बार 14 नंबर का सूत्र भी लगेगा, तो एण आ जाएगा, तो इमेण। इदम धन। अब यहाँ तक हमने पुल्लिंग के बना करके देख लिए, आगे और रूप जो बचे वो आप बनाइएगा। अब हम स्त्रीलिंग का बनाते हैं। इदम धन, इदम धन टा, स्त्रीलिंग में ही बना रहे हैं। सी, पहले सी विभक्ति बनाते हैं। यहाँ क्या करना है आदेश, इमा धन सी। सी में क्या होता है, अब ये अकारांत 3 बाय 2 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि वो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए है। तो यहाँ कौन सा लगेगा, स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय दीर्घ आ होता है। किस सूत्र से, 3 बाय 32 नंबर के सूत्र से स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय दीर्घ आ होता है। दीर्घ आ इसमें पहले से ही है, तो आ धन आ बराबर इमा। ठीक है। यहाँ सी प्रत्यय के आगे नहीं लिखेंगे। हाँ, इमा में, इमा इसका आदेश किया है, और सी प्रत्यय में क्या हो जाएगा, सी में तो जो सा में ई है वो ई की हो गई इत संज्ञा, और सा 1 वाय 11 नंबर से लोप। यहां बनेगा इमा। ये दीर्घ आकारांत डायरेक्ट अपन वहां से भी रख सकते हैं, इमा आदेश, अथवा ये 3 बाय 32 नंबर के सूत्र से आकारांत बने स्त्रीलिंगवाची प्रत्यय लगाने से आ लगाया है। ठीक है, तो इस तरह से स्त्रीलिंग का शब्द भी हमने यहाँ बनाया और ये सूत्र पूर्ण हुआ। और शेष विभक्तियां के रूप स्त्रीलिंगवाची में आप बना करके देखते रहिए। अगला सूत्र 73 क्या है, पुम स्त्रियोर नवाय मिमी आ। सब ये सूत्र है। यानी इदम सर्वनाम में जहाँ प्रथमा एक वचन सी प्रत्यय में अपन ने पुल्लिंग में अभी इम आदेश किया था, उसके स्थान पर यहाँ क्या होगा, अयम आदेश होगा, और स्त्रीलिंग में इमिया आदेश होगा। पुल्लिंग में इदम के स्थान पर और स्त्रीलिंग में इदम के स्थान पर क्या आदेश होगा, पुल्लिंग में होगा अयम, अयम। ठीक है, यहां से निकलेगा अयम, और यहाँ इमिया, इमिया। बनाएंगे उदाहरण इसका, वाक्यांश है इसका, पूरा उदाहरण नहीं है। अथवा अयम मतलब ऐसा रूप कहाँ प्रयुक्त हुआ है, इसको छांट करके मैं इसमें उदाहरण बनाया है। कृतः कार्यः, ये संस्कृत शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी एहवा अयम कयकच्चु। ये एक वाक्यांश, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए, अयम शब्द यहाँ संस्कृत में भी अयम प्रयुक्त होता है, और प्राकृत में भी इदम के स्थान पर अयम पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा। और साथ में यहाँ क्या किया गया है, इतना बड़ा वाक्यांश दिया, उस पूरे को सिद्ध करना है, लेकिन अपन को मुख्यता किसकी बतानी है, जो इस सूत्र का कार्य है। यानी अयम के स्थान पर ये अयम प्रयुक्त हुआ है।
ये इदम के स्थान पर अयम प्रयोग किया संस्कृत में भी। तो यहाँ प्राकृत में भी जो संस्कृत का वाक्य लिखा है उससे तो सीधे अयम का अयम ही बन गया, लेकिन हम कहीं यदि हिंदी से प्राकृत बनाते हैं तो इदम के स्थान पर पुल्लिंग वाक्यों में अयम का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम यहाँ हिंदी से प्राकृत नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम संस्कृत से वाक्य से प्राकृत सिद्ध कर रहे हैं, तो संस्कृत में भी अयम ही प्रयोग हुआ है। अथवा का क्या हो जाएगा? आहवा। कैसे? था के स्थान पर हा हो जाएगा। कैसे? 1/187 नंबर सूत्र खा गा था धा भाम, इससे था के स्थान पर हा हो गया। वो अयम शब्द जो है इसमें माँ का मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार कर दिया। ये बन गया अयम। कृतः। कृतः शब्द में अभी अपन पूर्व वाले उदाहरण में बनाया था कै, तो यहाँ ता का लोप किया 1/177 से, ता का लोप किया और तोत सूत्र से 1/126 नंबर के सूत्र से री के स्थान पे आ किया और अवर्णय यश्रुति करते हुए आ के स्थान पर लिया। देखिए ऋतोष से री का आ किया तो यहाँ का बचा, ता का लोप किया तो यहाँ आ हो गया और अवर्णय यश्रुति से इसी आ का या कर दिया कार्य। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग के स्थान पर ओ, और रेफ का लोप किया 2/79, नहीं रेफ और या दोनों के स्थान पर संयुक्त व्यंजन है तो जा आदेश हो जाएगा। 2/24 नंबर के सूत्र से रेफ और या इसके स्थान पर जा आदेश हो जाएगा और 2/89 से जा को द्वित्व कर देंगे। चूंकि संयोग से पहले दीर्घ है इसलिए ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग होगा और दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ हो जाएगा। कज्जो। पूरा वाक्यांश क्या बना? अहवा अयम कये कज्जो। लेकिन हमें यहाँ इदम वाला मुख्यता से देखना है कि इदम के स्थान पर अयम प्रयुक्त हुआ है। अब एक स्त्रीलिंगवाची उदाहरण और देखना है, इतने सूत्रों का प्रयोग करने पर ये पूरा वाक्यांश प्राकृत बना है। स्त्रीलिंग का भी वाक्यांश ही है उदाहरण में, उसको और देखते हैं अपन। इयम बाणिक्य दुहिता। इसकी प्राकृत बनेगी इमिया वाणीय धुआ, दुहिता के स्थान पे धुआ लिखा है, धुआ, ठीक है। ये इसके प्राकृत है, ऊपर संस्कृत वाक्य है, नीचे प्राकृत। एम के स्थान पे क्या हो गया? इमिया। इयम मतलब इदम ही लिखा हुआ है, इदम को ही इयम लिखा है संस्कृत में, इसके स्थान पे पूरा आदेश कर दिया हमने सूत्र 73 का प्रयोग करके इमिया। और वाणिक्य शब्द को देखते हैं। वाणिक्य में से ये अधोमनयाम सूत्र से हम इसका लोप करेंगे। टू बाय 78 से या का लोप, वाणिक, और का का भी लोप कर दिए 1/177 नंबर के सूत्र से का का लोप। क्या बचेगा? आ स्वर बचेगा बस। और दुहिता, दुहिता के स्थान पर सीधा सीधा धुआ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? तो इसके लिए सूत्र है 2/126 नंबर का सूत्र है दुहित्र भगिन्यो धुआ वहिन्यो, यानी दुहिता के स्थान पर धुआ आदेश। क्या हो गया वाक्यांश? इमिया वाणीय धुआ, यानी इस इमिया का प्रयोग बताया यहाँ पे। इदम सर्वनाम का जब स्त्रीलिंगवाची प्रयोग हो तो इमिया आता है।
इमा भी आ सकता है इसके स्थान पे, मियाँ के स्थान पर। इमा किससे आएगा, इसके पूर्व वाला जो 72 नंबर का सूत्र था उससे यदि अपन लगाएं तो इमा बन जाएगा, और 73 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इमिया बन जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र पूर्ण होगा। अगला सूत्र सूत्र नंबर 74। शशिम शश युरत। इदम सर्वनाम का जब सप्तमी विभक्ति गी प्रत्यय जोड़ा जाए तो इसमें ये ससिम और सस दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। सस किसमें होगा, षष्ठी में, और सप्तमी में ये होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन गी प्रत्यय और गस, गस में सस हो जाएगा और गी में ससिम हो जाएगा। ठीक है, और किसमें होगा, इदम सर्वनाम में, क्योंकि इदम सर्वनाम ऊपर से चल रहा है, यहाँ लिखा वाला ही नहीं है, लेकिन इदम सर्वनाम में। तो इदम धन गी, इदम धन गी बनाया। ठीक है, और इस सूत्र का एक काम और है, इदम सर्वनाम में आ हो जाता है जब ये सप्तमी और षष्ठी विभक्तियां लगी हो तब इदम का आ हो जाता है, और कहीं कहीं ए भी होता है, कहीं कहीं कभी कभी इसकी वृत्ति के अनुसार पुल्लिंग शब्दों में इदम के स्थान पर ए भी होता है, और स्त्रीलिंग शब्दों में इदम के स्थान पर दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब, जब ये दोनों विभक्तियां लगी होंगी तब। ये विभक्तियों के प्रत्यय इस सूत्र से नहीं दर्शाए हैं, इस सूत्र का तो इदम का काम बताया। ये दोनों प्रत्यय तो हम पहले से ही जानते हैं कि सप्तमी और षष्ठी में ये प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो इदम धन गी, इदम के स्थान पे क्या हो जाएगा, आ। धन गी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये द्वित्सिम, पूरा क्या बना, असिम। इसी तरह से षष्ठी बनाई तो इदम धन गस, अधन सस अस। और यदि हम इस 74 नंबर सूत्र का प्रयोग ना करें, 71 नंबर का सूत्र प्रयोग करें 3/71 से, तो इदम के स्थान पे क्या हो जाता है, इम। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, इमसिम भी बनेगा। इम धन, ये सप्तमी का प्रत्यय जोड़ दिया, इमसिम, और यहाँ पर क्या बनेगा, इमस। ये सप्तमी का और ये षष्ठी का, दोनों में एक एक रूप और बन सकते हैं, दो दो रूप बन सकते हैं। चलिए अगला सूत्र, कहीं कहीं जहाँ ए होता है तो एसिम बन जाएगा, एस बन जाएगा, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 75। क्या है, गे में न हा। इदम सर्वनाम में जब इदम का इम हो तब गी के स्थान पर हा हो जाता है। इदम सर्वनाम में जब इदम के स्थान पर जब इम हो तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, माँ। इदम का जब इम हो तब इसके स्थान पर माँ हो जाएगा, और गी यानी सप्तमी एक वचन में
हा हो जाएगा। ये इस सूत्र का काम है। तो जैसे लिखा अपन ने इदम धन गी, सबसे पहले ये 3/71 नंबर का सूत्र लगाया, इससे इदम के स्थान पर इम किया और धन गी के स्थान पर हा इस 75 नंबर सूत्र से लिखा। तो इम में से क्या कह रहे हैं यहाँ अकेला माँ का लोप हो जाएगा, माँ नहीं होगा, माँ का लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा ई और धन हा, ई हा। सप्तमी में इदम प्रत्यय के साथ में इदम सर्वनाम के साथ में सप्तमी बनाएंगे ई हा। और यदि ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करो 74 नंबर का तो मस्सिम बनेगा ही, ऊपर अपने बनाया था सप्तमी एक वचन में। इस प्रकार से ये सप्तमी के लिए स्पेशलिटी है इस सूत्र में। अगला सूत्र नत्थः, नत्थः यानी सप्तमी में ये तथ जो सर्वनाम प्रत्यय होता है ये नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब इदम का इम और माँ का लोप करेंगे अपन तब। ठीक है, तो सप्तमी जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पर, इस सूत्र का क्या काम कहलाया? घी के जो प्रत्यय हैं कौन कौन से? ये डबल सी, दित्मी, तट, ये प्रत्यय होते हैं। ये नहीं होंगे कब? जब घी का अपन हा करेंगे तब। तो फिर क्या बनेगा? यही ई है भी बनेगा, इदम धन घी, यानी इसका ई है बनेगा ऊपर की तरह, क्योंकि जब ये तीनों प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे तो हा होगा 75 नंबर के सूत्र से, तो ई है बनेगा। और यदि ये तीनों प्रत्यय होंगे तो क्या बनेगा? इमम्मी, इदम के स्थान पे इम और इसका मी, अथवा इमस्यम, ये दोनों रूप बने। ठीक है, ये नत्था का मतलब ये वाला ता और था वाला प्रत्यय इसमें नहीं जुड़ेगा, मतलब ये वाला नहीं जुड़ेगा। ये दोनों प्रत्यय हो सकते हैं, लेकिन कब? जब इदम का इम ना हो, यहाँ इदम का इम हो तब। और इदम का इम होगा तो इमम्मी और मस्सिम भी बन सकता है, और जब ये तीनों प्रत्यय नहीं जुड़ेंगे तो गी के स्थान पे हा भी जुड़ सकता है। हा जुड़ेगा 75 नंबर के सूत्र से, और ये प्रत्यय जब अपन पुराना सूत्र पढ़ के आए हैं जहां इन प्रत्ययों का उपयोग हुआ था 75 नंबर का सूत्र, 3/60 नंबर का सूत्र, जिससे यहाँ पर ये तीनों प्रत्यय जुड़ते हैं। क्या लिख दीजिए? 3/60 से गी के स्थान पर ये 3/60 है, और हा वाला 3/75 है। इस प्रकार से ये सूत्र प्रयोग हुआ है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 77। ड़ोम शश टा ऋषि। यहाँ क्या क्या है सूत्र में? ड़ोम से निकला अम विभक्ति में, सस विभक्ति में और टा विभक्ति में और भिस विभक्ति होने पर इम का विकल्प से णा हो जाता है। इदम का इम हुआ था और इम का णा हो जाता है। किन किन में? द्वितीय एक वचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय एक वचन और तृतीय बहुवचन, यानी द्वितीय और तृतीय के एक वचन बहुवचन दोनों रूपों में। उदाहरण में कहा इदम धन अम, इदम का इम हुआ किस सूत्र से? अभी जो सूत्र लगाया था अपन ने 3/72 नंबर के सूत्र से। धन अम के स्थान पे माँ होगा 3/5 नंबर के सूत्र से।
और इम के स्थान पर णा आदेश किया और माँ के स्थान पे अनुस्वार हो गया। किस सूत्र से? इम से णा, ये 77 नंबर के सूत्र से, और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का कर दिया हमने अनुस्वार। तो क्या बन गया? णम। क्या बना? णम। क्योंकि ये अकेला कभी नहीं आता, इसके बाद में कोई ना कोई वाक्यांश, मतलब कोई और दूसरा शब्द लिखा होगा। जैसे इदम पश्य कोई शब्द है, वाक्य है, तो यहाँ णम पेच, पश्य का पेच होता है, अभी बताया था, तो णम पेच, इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अगला उदाहरण लिखा अपन को, हर एक विभक्ति का एक देख लेंगे। बहुवचन का देखें। बहुवचन में संस्कृत में ईमान बनता है, द्वितीय बहुवचन में पेश, ईमान पेश, इसकी प्राकृत बनेगी णे पेच। ईमान कैसा बना? इम धन शश, सीधे एम लिख दिया है, धन के स्थान पे एक सूत्र कम लगा। इम धन सस, एम के स्थान पे क्या हो जाएगा? णा आदेश। सस में क्या हो जाएगा? 3/4 नंबर के सूत्र से सस का लोप, और 3/14 नंबर से आ के स्थान पर ए, ये बन जाएगा णे। और पश्य के स्थान पर, पेश के स्थान पर पेच। किस सूत्र से? 4/181 से पेश के स्थान पर पेच, णे पेच। क्या बना वाक्यांश? णे पेच। अथवा यहाँ यदि हम णा आदेश ना करें, इसको बाद में लिखेंगे। यदि हम यहाँ णा आदेश ना करें, सीधे एम शब्द ही लिखा रहने दें और उसमें ए जोड़ दें सस का, क्या बन जाएगा? एमे भी बन सकता है। और उसके पश्चात लिखो पेश या पेच, यानी दो रूप बन गए णे और एमे विकल्प से। तो णे पेच भी बन सकता है और एमे पेच भी बन सकता है। अगला तीसरी, तृतीय विभक्ति भी जोड़ के देखना है। तृतीय में क्या बनेगा? अनेन, ये संस्कृत का शब्द लिख रहे हैं, अनेन, यानी प्राकृत बनेगी णेन और इमेन। अनेन में क्या है? इदम सर्वनाम, इदम धन टा, इदम के स्थान पर इम लिखा, धन टा, टा मोरणा सूत्र से टा के स्थान पर णा, और फिर 3/14 नंबर के सूत्र से आ के स्थान पर ए, तो इमेन। सीधा सीधा इमेन बन सकता है, पहला रूप है ना, दूसरा रूप। और इम के स्थान पर ऋणा आदेश कर दें और फिर एण जोड़ दें, क्या बन जाएगा? ऋण, ऋण। तृतीया एक वचन में, तृतीय बहुवचन और बना लो। तृतीय बहुवचन में ए भी, जिसकी प्राकृत बनेगी णेहि कयम, या एक रूप, दूसरा रूप इमेहि कयम। कृतम का कयम बनता है, आपको मालूम है, पूर्व में बना चुके हैं, अभी आज ही बनाया था। तो ए भी कैसे बनेगा? तो इम धन भिष, इम के स्थान पर एमी लिखा रहने दिया, भिस, कौन सूत्र से? 3/7 नंबर से भिस का प्रत्यय होता है ही, और जब 3/7 जोड़ते हैं तो 3/15 भी जुड़ेगा, और जिससे आ के स्वर हो जाएगा मूल शब्द का, आ का ए, तो यहाँ अपन ने ए ही जोड़ दिया सीधे। ये क्या बन गया? इमे ही, एक रूप तो ये बना, लेकिन इस सूत्र का प्रयोग करने पर 77 नंबर के सूत्र का प्रयोग करने, यहाँ णा धन ए ही, क्या बन जाएगा? णे ही। और कृतम का कयम बनता है, पूरा वाक्यांश क्या बन जाएगा? एमे ही कयम या णे ही कयम, दोनों रूप ने बना दिए। अगला सूत्र,
सूत्र नंबर 78। यहाँ भी अभी इदम सर्वनाम की ही चर्चा है। अमेणम यानी इदम सर्वनाम के द्वितीय एक वचन विभक्ति यानी अम विभक्ति में इमम के स्थान पर इणम हो जाता है। क्या हो गया यहाँ पे अणम। उदाहरण लिखा इमम पेश, प्राकृत बनेगी इणम पेच या इमम पेच। तो इमम को पहले सिद्ध करेंगे अपन। इमम इक्वल टू इम धन अम। 3/5 नंबर के सूत्र से अम के स्थान पर माँ और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार इम धन माँ। क्या बन गया इमम। और पस्य का पेच होता ही है। पेश का पेच 4/181 से एक रूप तो बन गया इमम पेच। दूसरा यहाँ इसके स्थान पे क्या करना है अणम। इन दोनों के स्थान पर अणम। इन दोनों के स्थान पर नहीं, सिर्फ अम विभक्ति में अणम। इम धन अणम क्या बन गया इणम। अणम नहीं इणम आदेश करेंगे। गलत लिख दिया इसलिए समझ नहीं आ रहा था। पूरा इसके स्थान पे क्या हो जाएगा पूरा इस पूरे के स्थान पर इणम या इणम और पेच के स्थान पर पेच। वाक्यांश क्या बना इमम पेच या इणम पेच। ठीक है। अगला सूत्र सूत्र नंबर 79। क्लीवे श्यामेद मिणमोच है। ये क्या कह रहा है सूत्र। नपुंसक लिंग में यदि इदम अभी तक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की चर्चा हो गई इदम सर्वनाम की, नपुंसक लिंग की चर्चा नहीं की, इसलिए सूत्र में कह रहे हैं क्लीवे यानी नपुंसक लिंग में इदम सर्वनाम में प्रथमा विभक्ति सी आदि विभक्तियां जो होती हैं वो क्रम से लगने पर इदम इणमो और इणम ये तीनों आदेश हो जाते हैं। कौन से इदम इणमो और इणम ये तीन आदेश हो जाते हैं। इदम भी हो सकता है इणमो भी हो सकता है इणम भी हो सकता है। कब नपुंसक लिंग का जब सर्वनाम हो इदम और उसके साथ में सी आदि विभक्तियां लगी हों तब। जैसे उदाहरण लिखा इदम धनम तिष्ठति। तो इसकी प्राकृत क्या बनेगी इदम या इणमो या
इणम धणम चिट्ठई। इदम के स्थान पर तीनों रूप, इदम इणमो इणम, सीधा सीधा आदेश करना है, कुछ नहीं करना है ना। और धनम के स्थान पर क्या कर दिया, माँ का अनुस्वार। तिष्ठति इसके स्थान पर, तिष्ठ में ती धातु, ती प्रत्यय लगा हुआ है। पहले इदम में सी विभक्ति भी जोड़ना रहेगी, इदम धन सी, तब ये तीनों आदेश होंगे, इदम इणमो और इणम। क्योंकि सूत्र में कह दिया था तीनों विभक्तियों में से कोई सी विभक्ति हो तब ये तीनों आदेश होते हैं। और धनम का क्या बन गया, धनम। नोणा सूत्र से ना का ना कर दिया, और मोनुस्वारा सूत्र से 1/23 से माँ का अनुस्वार कर दिया। और तिष्ठति शब्द देखेंगे, तो तिष्ठ धन ती यानी वर्तमान काल प्रथम पुरुष एकवचन, यानी 3/139 से ये वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन प्रत्यय क्या होता है, ई प्राकृत में। और तिष्ठ के स्थान पर चिट्ठ आदेश हो जाता है। किस सूत्र से, तिष्ठ के स्थान पर चिट्ठ आदेश होता है। इसके लिए सूत्र है 1/199। तिष्ठ के स्थान पर चिट्ठ, 1/199 नहीं, 4/199, चौथे अध्याय का सूत्र है चिट्ठ। इस सूत्र को थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें नंबर एकदम से मिस्टेक है कुछ। चिट्ठ धन ई क्या हो जाएगी, चिट्ठई। पूरा वाक्यांश क्या बना, इदम इणमो इणम धनम चिट्ठई। ठीक है, इस सूत्र का ये उदाहरण कंप्लीट हुआ। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 80। किमः किम, ये कहना है किम सर्वनाम में प्रथमादि जब विभक्तियां लगी हो, यानी प्रथमासी विभक्ति, द्वितीय एकवचन, अम विभक्ति लगी हो, तो हमेशा किम का किम हो जाता है। ये तो मोनुस्वारा से भी कर देते थे, लेकिन इसी सूत्र से डायरेक्ट कर सकते हैं, मोनुस्वारा लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण दिया, किम कुलम तव, प्राकृत बनेगी किम कुलम तु है, तुम्हारा कुल क्या है। प्रश्नवाचक इसलिए लगाया क्योंकि प्रश्न पूछा है, ये वाक्यांश में प्रश्न है। तो किम के स्थान पे क्या बना, ये किम किस सूत्र से, 80 नंबर के सूत्र से, मनुष्वारा से नहीं, 80 नंबर के सूत्र से। कुलम में क्या बना, यहाँ मौनुस्वारा सूत्र से, 3/25 और मौनुस्वारा दोनों से माँ का अनुस्वार किया। और तब के स्थान पर तू है, ये कैसे आदेश हुआ, इसके लिए भी यहाँ सूत्र कहा है, 3/99 नंबर का सूत्र अभी आने वाला है, जिसमें युष्मत सर्वनाम का जो षष्ठी विभक्ति है उसमें तब के स्थान पर तू है आदेश हो जाता है। तब जो संस्कृत में बनता है युष्मत सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति एक वचन में, तब बनता है संस्कृत में, तो इस तब के स्थान पर प्राकृत में तु है आदेश हो जाता है। तो क्या बन गया, किम कुलम तु है, पूरा वाक्यांश बना। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 81। वेदम तदे तदो गसामभ्याम से सिमौ।
ये सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ अलग सर्वनाम है, इम सर्वनाम, तदेव में, तत् सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, उसकी गस यानी षष्ठी एक वचन और भय अर्थात आम मतलब षष्ठी बहुवचन में क्रमशः से और सिम विकल्प से आदेश हो जाता है। किन किन में, इदम सर्वनाम में, तत् सर्वनाम में, एतत् सर्वनाम में, षष्ठी एक वचन और बहुवचन में से और सिम दो आदेश हो जाते हैं। गस में से और आम में सिम। इतने सर्वनामों में बनाएंगे हम उदाहरण। अस्य शीलम, इसकी प्राकृत बनेगी से या इमस्य शीलम। देखिए अस्य जो है कि इदम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति है, संस्कृत के अनुसार उसमें अस्य बनता है, इदम सर्वनाम का षष्ठी एक वचन। तो यहाँ हम अस्य को बनाएंगे, अस्य नहीं बना देंगे सीधे, अस्य शब्द से नहीं बनाना, उसका मूल शब्द क्या है उससे बनाना है। तो इदम धन गस, इदम के स्थान पर क्या, इस पूरे के स्थान पर क्या आदेश करना है, से। किस सूत्र से, 81 नंबर के सूत्र से। लेकिन हम पूर्व के सूत्रों से ये भी जानते हैं कि उसमें सस प्रत्यय लगता है। अभी 74 नंबर का सूत्र जो अपन ने पढ़ा था 3/74 से, गस के स्थान पर सस भी लगेगा, तो यानी कि इम शब्द में जुड़ता था तो इमस रूप भी बनेगा, इमस रूप भी बनेगा। ठीक है, तो से बना इस 81 नंबर सूत्र से, इमस बनेगा 3/74 नंबर के सूत्र से। शीलम, शीलम में क्या है, 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया और शशु शाह के से तालव्य के स्थान पर दंत सा कर दिया। तो से शीलम या इमस शीलम ये रूप बन जाएगा, किसमें, षष्ठी एक वचन में। इसी तरह से षष्ठी बहुवचन रूप भी और बना करके अपन देखते हैं। षष्ठी बहुवचन में इदम सर्वनाम का एशाम रूप एशाम बनता है। जैसे यहाँ पर षष्ठी एक वचन में अस्य बन रहा है, ऐसे ही षष्ठी बहुवचन में एशाम बनता है संस्कृत में। तो एशाम उत्साह, यदि आपको ये शब्द नहीं भी पता है एशाम संस्कृत का, तो अभी आप सीधे बना सकते हैं, इदम धन गस करके से और एमस से बना सकते हैं, परंतु अपनी पुस्तक में उदाहरण ऐसे दिए हुए हैं इसलिए उसी से सिद्ध कर रहे हैं। तो एशाम उत्साह, इसका क्या बनेगा, सिम या इमेसिम या इमाण, तीन रूप बनेंगे, उत्साहो। ये उत्साह शब्द सबके साथ जुड़ेगा। हमारा मकसद इसको सिद्ध करना है। ये तो हम पूर्व के पहले दूसरे अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं इन शब्दों को, तो इस तरह वाले शब्द जिसकी मुख्यता है उसे ध्यान दीजिए। ये शाम को कैसे लिखेंगे, इदम धन आम, इदम के स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर क्या का आदेश करना है, सिम। और यदि हम सिम आदेश नहीं करेंगे, इसकी जगह इम और आम के स्थान पर 74 नंबर के सूत्र से सिम भी आदेश किया तो इमे सिम भी बनेगा और इमाण भी बनेगा। कैसे, टामुरुना सूत्र लगाया तो सेणा, और उससे पहले 3/16 नंबर के सूत्र से स्वर को दीर्घ कर देंगे तो आण जुड़ जाएगा, तो उससे बनेगा इमाण। ये अपन 61 नंबर के सूत्र में, इसी अध्याय के 61 नंबर में बना चुके हैं, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, ये इमेसिम और इमाण दोनों रूप बनेंगे। और उत्साह शब्द कैसे बना, उत्साह, इसकी प्राकृत विसर्ग का ओ किया और ता और सा जो संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, छ। कैसे होगा ये, तो 114 नंबर सूत्र में अपन ये बना चुके हैं पहले अध्याय के 114 नंबर में, उसमें आप देख लीजिएगा।
उत्साह उत्साह कैसे बना, तो क्या बना पूरा सिम उच्छाओ या इमेसिम उच्छाओ या इमाण उच्छा। इस प्रकार से हमने एक विभक्ति का देखा इसमें भी, क्योंकि सृष्टि एक सर्वनाम का देखा इदम का, ऐसे ही तत् का और एतत् का, ये दोनों सर्वनामों के भी उदाहरण आप स्वयं बना करके देखिएगा। और आज इतना ही, आगे अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। आगे के सूत्रों का अध्ययन कल की कक्षा में करेंगे। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदता में मोहे हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम में जरा भावे रोगे हारी, तिथ्य राणम दिव्य थुणिंजो, पढ़ई सुनई मये धारे, राण में सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। नमो जिणाणम।